दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। हम हिंसक प्रदर्शन के हक़ में नहीं हैं। डिसिप्लिन के साथ, आदाब के साथ जो बात हम पहुंचा सकते हैं, उसमें जो आवाज़ होगी, उसमें जो ताकत होगी, उसका जो असर होगा वो हिंसक प्रदर्शन से नहीं होगा, इसलिए हम उसके विरोध में हैं। अब इनका कोई छुपा एजेंडा नहीं रहा। पहले तो छुपा एजेंडा था, लेकिन अब कोई छुपा एजेंडा नहीं रहा, खुल कर आ गया है। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, उसकी जानिब ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत साजिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, असल तो ये देश की लड़ाई है, देश हित की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। लेकिन बदकिस्मती से सारे नारे ये इतनी साजिश के साथ देते हैं जिससे पता चलता है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। खुदा न खास्ता अगर ये अपने एजेंडों के अंदर, अपने प्रोपेगेंडों में कामयाब हो गए हिंदू राष्ट्र बनाने में, तो सिर्फ मुसलमान नहीं भोगतेगा, हिंदू भी भोगतेंगे और सारी कौमें इस मुल्क की भोगतेंगी। और ये जो मुल्क है वो गृह युद्ध का, आपसी खाना जंगी का शिकार हो जाएगा, तबाह होकर रह जाए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। देखिए 2014 और 2014 के बाद 2019 में इनकी जो सरकार बनी है, अब इनका कोई छुपा एजेंडा नहीं रहा। पहले तो छुपा एजेंडा था, लेकिन अब कोई छुपा एजेंडा नहीं रहा, खुल कर आ गया है। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, उसकी जानिब ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत साजिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 3 तलाक वाला इश्यू हो, 370 हो, या ये कैब वाला हो, या इसके बाद NRC की जो धमकी दी जा रही है, ये सारे उसी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने के इनके कदम हैं। उसकी जानिब ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या कहा जाए, जिस तरीके से विपक्ष को भी जो बात उठानी चाहिए, जिस तरीके से आगे के क्या काम क्या करना चाहिए मुसलमानों को? देखिए, मैंने अभी भी एक बात कही कि ये वैसे तो सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, असल तो ये देश की लड़ाई है, देश हित की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। लेकिन बदकिस्मती से सारे नारे ये इतनी साजिश के साथ देते हैं जिससे पता चलता है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। जैसे 3 तलाक वाला इश्यू हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मामला हो, या 370 वाला मामला हो, या कैब हो, या इसके बाद NRC हो, ये सब में बज़ाहिर टारगेट मुसलमान दिख रहा है। इसलिए मुसलमान भी ये समझ रहे हैं कि हमारी अपनी अकेली लड़ाई है, हमारे लिए है, और आम पब्लिक भी यही समझ रही है। हालांकि ये संविधान की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है। खुदा न खास्ता अगर ये अपने एजेंडों के अंदर, अपने प्रोपेगेंडों में कामयाब हो गए हिंदू राष्ट्र बनाने में, तो सिर्फ मुसलमान नहीं भोगतेगा, हिंदू भी भोगतेंगे और सारी कौमें इस मुल्क की भोगतेंगी। और ये जो मुल्क है वो गृह युद्ध का, आपसी खाना जंगी का शिकार हो जाएगा, तबाह होकर रह जाएगा। तो सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, सारे लोगों की लड़ाई है। और एक अच्छी बात है कि दूसरी कौम वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो लोग भी अब समझने लगे, हमारा साथ दे रहे, वो भी रास्तों पर आए, उन्होंने भी बंद किया है, चक्का जाम किया है। मुसलमानों को एक पैगाम में देना चाहूँगा कि हमारे अपने अंदर भी एक बेदारी आनी चाहिए। मैंने जैसा कि अभी कहा कि कहीं ऐसा गलत मैसेज न जाए कि हर मर्तबा हम राजकीय सहारे तलाश करते हैं या दूसरी तंजीमों को तलाश करते हैं, तो हम खुद अपनी लड़ाई कब लड़ेंगे? तो हम खुद को भी ये सारी चीज़ों में बेदारी लानी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जो कानूनी एतबार से हम कर सकते हैं, करना चाहिए। ये मुफ्ती साहब, एक अजीब सा चलन जो है चल पड़ा है 2014 के बाद, खास के जो भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है उसको सीधे पाकिस्तानी कहा जाता है, देशद्रोही कह दिया। बस यही बात हमसे बेहतर तरीके से या आपके बेहतर तरीके से अभी राज्यसभा के अंदर जब इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो संजय राउत शिवसेना के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं ज़रा भी इसका विरोध करूंगा तो कहा जाएगा कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। बस ये उनकी साजिश है। और एक देशभक्ति की ये लोगों ने जो एक पैमाना मियाद मुकर्रर कर रखा है कि इनकी गंदी नीतियों का जो सपोर्ट करे वो देशभक्त, और इनकी जो गंदी नीतियों, जब बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फेल होते जा रहे हैं, राजनीति के एतबार से भी फेल होते जा रहे हैं, ये इकोनॉमी के एतबार से भी फेल होते जा रहे हैं, ये कहीं पर भी सक्सेस और कामयाब नहीं है। लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि गलत हो रहा है तो आपको फ़ौरन देशद्रोही और पाकिस्तान से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन मुफ्ती साहब, जिस तरीके से जो नागरिकता बिल आप बता रहे हैं, बिल्कुल संविधान का बचाने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने नहीं ले रखा, ये एक हकीकत बात है। आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पे जो विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम नहीं है, वहाँ पर हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो सब भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मीडिया इस बात को दिखा नहीं रहा है। इसमें क्या कहेंगे आप? बस तकलीफ यही है कि किसी भी मुल्क की तीसरी आंख और बुनियाद जो होती है मीडिया होती है। मीडिया आज उनके साथ हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा दिन तक ये रवैया चलेगा, ये धोखाबाजी चलेगी। मीडिया की भी आंखों से जो अंधा चश्मा है उतर जाएगा खुद ब खुद, जब उनके नीचे भी रेला आएगा। तो जैसे आसाम के अंदर और त्रिपुरा वगैरह में बहुत सारे वो लोग विरोध कर रहे हैं जो बीजेपी सरकार से जुड़े हुए हैं।
जो मुसलमान भी नहीं है, मुसलमान तो नहीं बल्कि बीजेपी सरकार से जुड़े हुए, लेकिन वो लोग भी अब इसकी संगीनी को, इसके खतरात को महसूस कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। कल को उठ के मीडिया भी इंशाल्लाह आएगी मैदान में। लेकिन मुफ्ती साहब, बात ये निकल कर आ रही है जैसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी सिरदर्दी थी बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए। अब बताया ये जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं इस बिल में कुछ तरमीम कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के लिए नहीं होगा, वो सुधार सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए होगा। इस पर क्या कहेंगे? इस तरह की बात क्यों चल रही है? देखिए, अब ये कुछ तरमीम लाएगा ना लाए, असल में मैं केब से ज़्यादा खतरनाक एनआरसी को समझता हूँ। केब तो उसके लिए ये फर्स्ट स्टेप है। केब के ज़रिए से इन्होंने बज़ाहिर मुसलमानों को ये कहीं हंट नहीं कर रहा है, क्योंकि तो बाहर से जो गैर मुस्लिम आए उनको नागरिकता देने की बात। लेकिन हकीकत केब की ये है कि केब के ज़रिए से इन्होंने पहले जो नॉन मुस्लिम से उनके विरोध को खामोश करने की कोशिश की, उनको भारत की नागरिकता देने की बात की है। उनका रास्ता हमवार कर दिया। अब जो लटकती तलवार घुसपैठ गया, यानी इनकी ज़बान के अंदर मैं और तुम और मुसलमान है। तो ये एनआरसी इससे ज़्यादा खतरनाक है। और आज हम जो विरोध कर रहे हैं, हम इस पहले कदम का इसीलिए विरोध कर रहे हैं ताकि हम इनको बताएं कि हम केब को इतना सीरियस ले रहे हैं, तो एनआरसी के खिलाफ तो इंशाल्लाह हमारी ताकत और ज़्यादा हम लगाएंगे। मुफ्ती साहब, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे से, बहुत सुकून के साथ में, अमन के, शांति के साथ में यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कई जगहों पे प्रदर्शन काफ़ी हिंसक हो रहा है, गाड़ियाँ जलाई जा रही है। देखिए, हम इसके हक़ में नहीं हैं, हम हिंसक प्रदर्शन के हक़ में नहीं हैं। डिसिप्लिन के साथ, आदाब के साथ जो बात हम पहुँचा सकते हैं, उसमें जो आवाज़ होगी, उसमें जो ताकत होगी, उसका जो असर होगा वो हिंसक प्रदर्शन से नहीं होगा, इसलिए हम उसके विरोध में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।